किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे रूपचंदा मछली पालन कम खर्च में। दोस्तों, रूपचंदा एक ऐसी मछली है जो बहुत ही कम खर्च में आप इसका फार्मिंग कर सकते हैं। आपको रूपचंदा के भोजन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। दोस्तों, रूपचंदा एक शाकाहारी साथ में मांसाहारी मछली है। ये शाकाहारी भोजन भी खाती है, मांसाहारी भोजन भी खाती है। आप दाना दीजिएगा वो भी खाएगी, चिकन वेस्ट दीजिएगा वो भी खाएगी, पेड़ पौधे के पत्ते भी खाएगी, गोभी के पत्ते भी खाएगी, सरसों की खली भी खाएगी और सभी पर इसका बहुत ही शानदार ग्रोथ आता है। जिन किसान भाइयों के यहाँ पंगास के मुकाबले रूपचंदा का अधिक रेट मिलता है, 20 रुपया 25 रुपया अधिक रेट मिलता है, वो रूपचंदा का फार्मिंग करें। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर हम सरसों की खली से रूपचंदा मछली पालन करते हैं तो हमें कितना खर्च आएगा। दाना पर न करके अगर हम सरसों की खली पर रूपचंदा मछली पालन अगर करें, कितना खर्च आएगा और क्या सही में अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा अपना सरसों की खली, राइस ब्रांड ये सब देकर। इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, खासकर रूपचंदा मछली पालन। दोस्तों, अभी ठंडी आ रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके तालाब में रूपचंदा मछली है। तो 1 महीना तो वो जो भोजन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, 1 महीना तक तो खाएगी। दिसंबर से रूपचंदा को दिक्कत होता है, दिसंबर जनवरी ये 2 महीना जो है इसमें भोजन नहीं करती है, रोग लगने की संभावना होती है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, समय समय पर सही दवाई का आप इस्तेमाल कीजिएगा, कोई दिक्कत आपके मछली में नहीं आएगी। दोस्तों, जो लोग चाहते हैं रूपचंदा मछली पालन करना, पंगास फार्मिंग ना करना, वो रूपचंदा मछली पालन कर सकते हैं। और रोहू कतला के साथ भी रूपचंदा मछली को आप पाल सकते हैं। भोजन में कंपटीशन नहीं करती है, बस जब आप रूपचंदा को भोजन नहीं दीजिएगा तो वो दूसरे मछली के पूंछ पर अटैक करेगी। जान से नहीं मारती है, जान से नहीं खाती है, आप पूंछ पर बस अटैक करेगी, पूंछ को खाएगी, जिससे दूसरे मछली को रोग लग सकता है। तो आज हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, सरसों की खली हर किसी किसान के बाज़ार में मिलता है। ये एक ऐसा भोजन है जो कम खर्च में आप किसी भी मछली का फार्मिंग इससे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के पास तो ऐसे भी खेती करते हैं, तो सरसों की खेती करते हैं तो साल भर के लिए उनके पास सरसों की खली हो जाता है। बहुत सारे लोग खरीद कर खिलाते हैं, जैसे कि 25 रुपया किलो, 24 रुपया किलो, 26 रुपया किलो या बहुत जगह 30 रुपया किलो तक सरसों की खली मिलता है। तो आप उसे ले लेंगे। दाने के बनिस्पत सरसों की खली से आपका अच्छा खासा प्रोडक्शन ही नहीं, साथ में खर्च भी आपका कम आने वाला है। रूपचंदा मछली को आप सरसों की खली पर पाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सप्ताह में एक दिन हम जाएं और सरसों की खली तालाब में डाल दें, उससे मछली नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, आपको करना है कि एक तो फर्मेंटेशन करना है, यानी कि सरसों की खली, गाय का गोबर, राइस ब्रान ये जो ड्रम में सरा कर आप डालते हैं वो करना है। साथ में प्रतिदिन आपको सरसों की खली देना है। जैसे प्रतिदिन कोई भी मछली का फार्मिंग करते हैं तो दाना देते हैं, उस तरह से प्रतिदिन आपको सरसों की खली देना है। उसमें आपको मिनरल मिक्सचर और राइस ब्रांड मिलाकर देना है। सरसों की खली में 18% से अधिक प्रोटीन होता है, तो इसमें भी रूपचंदा मछली का अच्छा खासा बढ़वार आता है। साथ में आप कर सकते हैं कि अभी के टाइम में जिन किसान भाइयों के तालाब में रूपचंदा मछली है वो गोभी के पत्ते ज़रूर खिलाइए। अभी बाज़ार में मंडी लगता है, सब्जी मंडी, उसमें बहुत सारे लोग, जब सब्जी मंडी ख़त्म होता है तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, पत्तों को हटा देते हैं और सब्जियों को बेच देते हैं। जो पत्ते बच जाते हैं आप उसे इकट्ठा कर लीजिए, 4 बोरा 5 बोरा प्रतिदिन ग्रासकर को खिलाइए और रूपचंदा को खिलाइए। गोभी के पत्ते भी रूपचंदा बहुत अच्छे से खाती है, ये जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। और गोभी के पत्तों में बहुत अधिक फ़ायदेमंद चीज़ें पाई जाती है, जिससे मछलियों का अच्छा वृद्धि होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि कम खर्च कर सकते हैं। दूसरा कि सरसों की खली जब दीजिएगा तो रूपचंदा का अच्छा खासा उत्पादन आप ले सकते हैं। आप एक बार करके देखिए, दाने में बहुत अधिक खर्च आ जाता है और रेट भी सही नहीं मिलता है। तो आप रूपचंदा फार्मिंग सरसों की खली पर कर सकते हैं। ये एकदम निश्चित चीज़ है कि आपका अच्छा खासा उत्पादन आएगा। अब रूपचंदा मछली हम सरसों की खली पर पालेंगे तो कितना बच्चा हम एक एकड़ के तालाब में डालेंगे। दोस्तों, जब आप दाने पर कीजिएगा तो दाने पर पालते हैं तो 12,000 डालना है, और जब सरसों की खली पर पालना है तो आपको 8,000 एक एकड़ के तालाब में बच्चे डालने हैं। सरसों की खली दीजिए,
₹25, ₹26, ₹30 किलो तक आता है। और जो लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं, मछली पालन और साथ में उनका खाली खेत है, तो मछली पालन से जुड़ी हुई चीज़ें ही लगाइए आप अपने खेत में। जैसे कि हो गया आपका गोभी का पत्ता हो गया, या फिर आपका सरसों हो गया, बाद में तेल निकलवा कर आप इसका खली निकलवा सकते हैं। तो ऐसे चीज़ जब आप अपने यहाँ रखेंगे या तालाब पर ही खेती कीजिए गोभी का, जिससे मछली पालन में आपका जो खर्च है काफ़ी हद तक कम जाएगा, क्योंकि मुख्य खर्च जो होता है वो भोजन में लगता है। दोस्तों, रूपचंदा का बच्चा किसी भी किसान भाई को चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। 150 रुपया किलो, 140 रुपया किलो, 130 रुपया किलो तक रूपचंदा जब बड़ी होती है तब बिकती है। तो पंगास न पाल कर रूपचंदा को अपनाइए। सड़ी गली चीज़ें भी तालाब की खाती है और बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ है, उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। रूपचंदा का बच्चा किसी भी किसान को चाहिए, अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक आप मंगवा सकते हैं।